क्वेश्चंस करते हैं। एक ट्रेन है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इसके ऊपर दो पोल्स हैं, पोल ए एंड पोल बी। इसके ऊपर हमारे एक भाई हैं, भाई नंबर 1, और यहां पर एक भाई हैं, भाई नंबर 2। ये ग्राउंड पे हैं। भाई नंबर 1 ना टू एंड फ्रो पोल ए और पोल बी के बीच में भाग रहे हैं। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, टू एंड फ्रो, ए टू बी टू ए, और पोल ए और पोल बी के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर का। तो क्वेश्चन है ए टू बी, जब भाई 1 जा रहे हैं ए टू बी, तो उनका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ भाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड जब 2 1 को देखेगा तो उसको उसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी जब भाई 1 ए से बी तक जा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। ये ट्रेन चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। इसको क्या दिखेगा कि ये कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। आपकी मर्जी है इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो या उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, आंसर सेम आएगा। इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का? वेलोसिटी ऑफ भाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ भाई विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी तेज भाग रहे हैं? ट्रेन के ऊपर भाग रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। और वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है ना? तो +2 आ गया। और ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 है, डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, तो +5 आ गया। तो कितना आया? 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जब भाई बी टू ए भाग रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ भाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा जब वो बी टू ए जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां। तो अब क्या होगा? भाई की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, वो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है, वो हमने नेगेटिव ली है। ठीक है, तो क्या होगा? वी बी जी इज इक्वल टू वी बी टी, भाई की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये किसके इक्वल होगा? -2 +5। ऐसा क्यों? +5 क्यों? ट्रेन तो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, जो हमने पॉजिटिव ली है, और भाई जो जा रहे हैं वो बी टू ए जा रहे हैं। तो -2 +5 कितना आया? 3 मीटर पर सेकंड। तो इससे हमें पता लगा दो पार्ट से कि जब ये बंदा भाई को देख रहा है वो ए टू बी भागते हुए, तो इसको क्या लिखेगा कि इनकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर + 5 मीटर मतलब 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब भाई बी टू ए जा रहे हैं तो इसको क्या लगेगा कि भाई की वेलोसिटी कितनी होगी? नेट +3 मीटर पर सेकंड होगी। किस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में +3 मीटर पर सेकंड आई है। उस टाइम क्या होगा? भाई इस तरफ बी टू ए जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब इस डायरेक्शन में -2 हो गया, और 5 में ये चल रही है, तो इसको ये लगेगा कि ये जो बंदा है वो कितने 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। ठीक है, कम वेलोसिटी से। तो यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब। जब 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है ट्रेन और ऊपर भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे दौड़ रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहां लगाया हुआ है ना। और जब ये यहां इस तरफ जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम। कितने से? 2 से ही। क्यों? 5 - 2 3 आ गया। ठीक है, सी पार्ट। अब हमें यह बताना है जब टाइम कितना लगेगा ए टू बी जाने के लिए भाई को, या बी टू ए जाने के लिए। सिंपल है, हम एक ऑब्जर्वर यहां बिठा देते हैं। हमने यहां एक ऑब्जर्वर बिठा दिया है, ये गुस्से में है, इसने कहा मैं इसका टाइम नाप के रहूंगा ए टू बी या बी टू ए जाने का। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये कितनी वेलोसिटी से भाग रहा होगा? तुम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और भाइयों तुम्हें कोई बंदा भागता वो दिखे, तो तुम्हें ये तो नहीं पता लगेगा ना कि ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है। तुम तो उस बंदे की वेलोसिटी बता दोगे जिस वेलोसिटी से वो भाग रहा होगा। ऐसे ही ये इसको भागते हुए देखेगा और पता लगेगा इसको कि ये 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है, और डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर दिया हुआ है। तो क्या आएगा टाइम?
80 मीटर डिवाइड बाय 2, 40 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। ठीक है, ये क्या है? टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी। पोल ए से पोल बी पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा भाई 1 को, वो कितना लगेगा? 40 सेकेंड्स का। क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी का अच्छी तरीके से समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, टेंशन नहीं है कोई। ये नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रैक है, ओरिजिन यहां है ट्रैक का, स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक पर्सन है, रनर है ए, और ये रनर है बी। ये 200 मीटर पे खड़ा है और ये 400 मीटर पे खड़ा है। तो भाइयों, ये है सिचुएशन t इक्वल टू 0 की, मतलब इनिशियल टाइम की, t इक्वल टू 0 पे। ये सिचुएशन है कि ये बंदा ए पे खड़ा हुआ है, ये ए बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है 200 मीटर पॉइंट पे ओरिजिन से, और बी कितने पे खड़ा है? 400 मीटर पे खड़ा हुआ है ओरिजिन से। इन दोनों ने सेम डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में भागना शुरू किया। ये भागा 10 मीटर पर सेकंड से और ये भागा 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे? अभी तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा बता देता हूं। ए जो है वो इस तरह भागना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से, और बी भागना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। तो हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, द डिस्टेंस एट विच ए ओवरटेक्स बी। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। वो डिस्टेंस बताना है जब ए ओवरटेक कर देगा बी से, बी को उस पॉइंट पे। ठीक है, उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ए ओवरटेक कर लेगा बी को, वो वाला डिस्टेंस बताना है कहां से? ओरिजिन से। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो पॉज करके। ट्राई कर लिया, चलो करते हैं आगे। ए बी को ओवरटेक करेगा, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम एक काम करते हैं, अब हम ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। हम बी पे ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर जिस पार्टिकल के ऊपर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दिया है, ये पार्टिकल बी वैसे रनर है, लेकिन फिजिक्स में अभी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेंगे किसी भी चीज को। किसी पार्टिकल पे अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख देते हैं तो वो रेस्ट पे हो जाता है। ठीक है, ये रेस्ट पे हो गया, एज्यूम कर लेते हैं वो रेस्ट पे रुक नहीं गया, रनर रुका नहीं है, एज्यूम कर लिया कि वो रेस्ट पे है। अगर वो रेस्ट पे है तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी बी के रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर है, तो हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से पहले हमने किया लेक्चर्स में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या? +10, उस डायरेक्शन में है +10, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को ए अपनी तरफ आता हुआ देखेगा 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। जब बी पीछे देख के भाग रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में और पीछे देख रहा होगा, तो इसको ये दिखेगा कि जो ए है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा करना मत, ओरिजिनली गिर जाओगे। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ए तो उसको दिखेगा कि भागता हुआ आ रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी 5 खुद है और ये 10 से भाग रहा है, तो क्या दिखेगा कि 5 से ही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 5 मीटर 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करेगा। अब इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर ही है ना? 200 मीटर है, तो ए को 200 मीटर ट्रेवल करना है कितनी वेलोसिटी से? रिलेटिव वेलोसिटी से, इतने वेलोसिटी से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने वहां रख दी है। ठीक है, और इसको हमने रेस्ट पे मान लिया है, तो क्या देखेंगे हम? टाइम कितना लगेगा इसको बी तक पहुंचने के लिए, मतलब इसको बी को कैच करने के लिए। बी भी दौड़ रहा है वैसे, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इसको रेस्ट पे एज्यूम कर लिया। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। 200 मीटर टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड आ गया। 40 सेकेंड में ए बी तक पहुंच जाएगा। बी कहीं आगे पहुंचा होगा और ए वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर बी को वो ओवरटेक करना स्टार्ट कर देगा। तो 40 सेकेंड। अब ए ने कितना ट्रेवल किया 40 सेकेंड्स के अंदर, वो देख लेते हैं हम। और ए का डिस्टेंस कितना ओरिजिन से? 200 मीटर। तो हमें निकालना क्या था? वो वाला पॉइंट जहां पर ए बी को ओवरटेक करना स्टार्ट कर देगा, ओवरटेक कर लेगा, वो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से। हमें यह बताना था।
तो 200 मीटर ये हो गया और टोटल डिस्टेंस जो ए ने ट्रेवल किया 40 सेकेंड्स के अंदर। तो क्या आया आंसर? डिस्टेंस इक्वल टू 200 मीटर प्लस ए की वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू 40, तो कितना आया 600 मीटर। 600 मीटर पे ओरिजिन से ए बी को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अगला और क्वेश्चन देखते हैं। अरे बहुत आसान है, मजा आएगा। और चलो भाइयों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन है, एक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और एक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसकी लेंथ है 150 मीटर, 150 मीटर की ट्रेन है, इसकी लेंथ है 100 मीटर। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ए बी। ठीक है, ये 150 मीटर की ट्रेन है और ये 100 मीटर की ट्रेन है। अब हमें ये बताना है इसकी वेलोसिटी जो हमें दी हुई है वो दी हुई है इसकी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर। 108, हाँ ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर और ये 108 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें ये बताना है कि टाइम कितना लगेगा जब ये कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। मतलब क्या सिचुएशन होती है क्रॉस करने की? ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगी? देखो यहां से शुरू हुई एक दूसरे को क्रॉस करना इस पॉइंट से, और क्रॉस कब होगा? जब ये ट्रेन के एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये सिचुएशन हो जाएगी क्रॉस करने की। तो कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी? तो देखते हैं, अगर हम ए के ऊपर लगा देते हैं अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ए के ऊपर लगा दिया, तो ये क्या होगा कि ये रेस्ट पे मान लिया जाएगा। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे। और बी की वेलोसिटी देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? -108 इस डायरेक्शन में है, हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया है। तुम पॉजिटिव भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, और दूसरा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ ये क्या आएगा? इसकी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी? 72। राइट, कितनी होगी? -180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए को रेस्ट में मान ले तो बी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 180 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होता है ना, जब हम एक ट्रेन में जा रहे हैं और ऑपोजिट कोई ट्रेन चलती हुई आ रही है और हम उसको खिड़की से देखें तो वो ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट लगती है। वो इसलिए फास्ट लगती है कि हमें लगता है कि हम तो रेस्ट पे हैं, और जो दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वो कैसे है? क्योंकि हमारी ट्रेन की वेलोसिटी और वो वाली ट्रेन की वेलोसिटी प्लस हो जाती है। ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें दिखता है। तो वही वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के अंदर तुम बैठे हो, ऑपोजिट ट्रेन आ रही है, तो बी की वेलोसिटी तुम्हें क्या लगेगी? ज्यादा हो जाएगी, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो -180 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब ये रेस्ट पे है, तो इसको डिस्टेंस पूरा कितना ट्रेवल करना है ताकि एक दूसरे को क्रॉस कर लें? ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट, ठीक है, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, और ये वाला पॉइंट जब तक यहां नहीं आया था इसके बराबर नहीं आ जाता। तो कितना हो गया? 150 प्लस 100 कितना? 250 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर ट्रेवल करना है। तो टाइम कितना लगेगा? 250 मीटर डिवाइड बाय, अच्छा इसको हमने चेंज नहीं किया, ये 180 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं क्योंकि ये मीटर है। ठीक है, तो क्या आएगा? -5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18, तो कितना आया? -50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड होगी -50 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरह? इस डायरेक्शन में है ना, तो हम माइनस ले लेंगे, ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, हमने माइनस ले लिया, तो -250 मीटर आ गया। इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो उस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया हुआ है, तो -250 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है यहां पर। और वेलोसिटी कितनी है? ऑब्वियसली हम वेलोसिटी ले रहे हैं, स्पीड तो ले नहीं रहे क्योंकि डायरेक्शन भी ले रहे हैं हम, माइनस लगाया हुआ है। अगर ये माइनस नहीं लगेगा तो वो स्पीड होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन
वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर है तो -50 यहां आ जाएगा। तो टाइम का तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या आएगा ये 5 सेकंड्स के अंदर बी और ए एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। अब हमने ये सॉल्व कैसे किया है? हमने ये सॉल्व किया रिलेटिव मोशंस के फॉर्मूलाज यूज करके, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स यूज करके। क्लियर है? अगले क्वेश्चंस देखते हैं, नोट कर लेना। क्वेश्चन, एक वाटर करंट है, उसमें एक स्विमर स्विम कर रहा है। जब वाटर करंट के अलोंग स्विम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और जब वाटर करंट की डायरेक्शन ये है और स्विमर वाटर करंट के अगेंस्ट स्विम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो बताना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट। तो ट्राई कर लेते हैं पॉज करके, ठीक है। ए पार्ट आंसर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर के लिए कैसे होगा? अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है जब ये स्विम कर रहा है अलोंग द वाटर करंट, और जब ये स्विम कर रहा है अगेंस्ट द वाटर करंट तो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको ये लगेगा कि 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है स्विम करता हुआ, और जब इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर को लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, नहीं पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से अगेंस्ट द वाटर करंट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस सिचुएशन में क्या दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वही तो हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब यही हुआ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर स्टिल वाटर में कितनी तेज वो स्विम कर पाएगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है जो, उसको ए ले लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को बी ले लेते हैं। तो ये क्या है हमारा? a प्लस बी इज इक्वल टू 20। और वैसे ही अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना है। तो इस टाइम पे स्विमर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड होगी या -10 होगी। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, हमने तभी तो +20 लिखा हुआ है क्योंकि स्विमर यहां स्विम कर रहा है, और अगर इस डायरेक्शन को लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगी। स्विमर अब यहां स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो क्या आएगा? -10 आ जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा? -10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या आएगा? a। अच्छा, इस टाइम पे a आएगा या -a आएगा? अभी स्विमर की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? अगेंस्ट द करंट। और अगर करंट ये वाली रुक जाए तो ऑब्वियसली स्विमर जो है वो बहुत तेज इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो इस टाइम पे अगर स्टिल वाटर के अंदर अगर हम देखें तो इसमें वेलोसिटी जो होगी वो -a होगी, क्योंकि अगर वाटर करंट रुक जाएगा तो स्विमर इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तभी तो वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड चल पा रहा है, स्विम कर पा रहा है, तो -a आ जाएगा, है ना। और वाटर की जो वेलोसिटी है वो तो इसी डायरेक्शन में है, तो +b आ गया। तो क्या आया? b - a इज इक्वल टू -10, और ये a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते दोनों इक्वेशन को, तो कैसे हो गए? 2b इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।
तो b इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, और a कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर करंट जो है वो स्टिल है, पानी मूव नहीं हो रहा, तो स्विमर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड, और वाटर करंट की जो वेलोसिटी है इन दोनों सिचुएशन में वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तभी तो अब देखो आंसर से देखते हैं, स्विमर जो था वो 15 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था, और वो किस में स्विम कर रहा है, पानी में, और वो पानी भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। वैसे ही अगर हम इसमें देखें, इस सिचुएशन में ये जो वाटर है वो वाटर करंट है जो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है इस तरफ, और ये 15 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो वेलोसिटी वाटर करंट के अगेंस्ट जा रहा है ना, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली इसमें जो स्विमर की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी -10, और कैसे आएगी 15 माइनस 5, 10 हो गई, और डायरेक्शन किस तरफ है, इसी तरफ है। ए क्या आया 15 मीटर पर सेकेंड और बी आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमने ए और बी जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, क्योंकि साइन तो हमने ऑलरेडी यहां यूज कर लिया था, और यहां पर हमने ए को पॉजिटिव लिया क्योंकि पॉजिटिव था, ए इसी डायरेक्शन में जा रहा था ना, इधर हमने -a लगाई दिया, तो ए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हम इसमें यूज कर चुके हैं। तो ए इसलिए +15 मीटर पर सेकेंड आया क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो, ये समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। ये मैथ्स का भी क्वेश्चन था, मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला थोड़ा ढासू क्वेश्चन है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और क्वेश्चंस करते रहिए, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। एक बिल्डिंग है 100 मीटर की, और तुम्हारे जैसा मासूम बच्चा था कोई, ऊपर खेल रहा था, उसने क्या किया, बॉल को नीचे गिरा दिया, ड्रॉप हो गई उसके हाथ से बॉल, ठीक है। सेम टाइम पे कोई तुम्हारा फ्रेंड था जिसने एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ऊपर की तरफ फेंका, सिंपल, इतना फेंका, इतनी वेलोसिटी से फेंका कि बस वो टॉप पे पहुंच पाए, मतलब इस पॉइंट तक पहुंच पाए। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो दोनों बॉल्स हैं ये किस टाइम पे क्रॉस करेंगी, ये सॉरी किस टाइम पे नहीं, किस डिस्टेंस पे, ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एट व्हाट हाइट डज द बॉल्स क्रॉस ईच अदर, किस हाइट पे बॉल्स क्रॉस करेंगे, या पास ईच अदर, पास वन अनदर, क्रॉस की जगह लिख लो पास वन अनदर। तो अब इसको भी रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, इसको तो ड्रॉप की है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अब इसको हम बॉल को नंबर दे देते हैं, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, तो u1 क्या हो गया 0, और u2 क्या है, यही तो हमें पता करना है ना बच्चों, कि इतनी वेलोसिटी से इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया ऊपर, कि ये जस्ट इसके टॉप तक पहुंच पाए। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी देख लेते हैं, और क्या है, और हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है -g, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में। इसको हम डाउन डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, और ऊपर जाने वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है क्या निकलेगी। देखो, जब ये टॉप पे पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, v² इज इक्वल टू u² -2gs, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। g डायरेक्शन नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की साइड पे है, तो v² तो 0 हो गया, u² हमें निकालना है, -2g इंटू 100, तो u आया 2g इंटू 100 का √, ये वेलोसिटी आ गई, तो क्या आया 2g इंटू 100। अब हमें ये निकालना है कि ये बॉल्स आपस में एक दूसरे को पास किस टाइम पे करेगी, वो टाइम हम निकाल लेंगे, और टाइम निकालने के बाद हम इसका इंडिविजुअल हम
डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि उस टाइम में कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट करी है, तो हमें वो हाइट मिल जाएगी, है ना। किस टाइम पे एक दूसरे को पास कर रही है वो टाइम हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ये कहीं यहां पर पहुंची होगी और ये उसके सामने आ गई होगी, तो उस टाइम का हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। तो कैसे निकलेगा ये टाइम निकलेगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके। इसको अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं पर फिट करना चाहें, इस पे फिट कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेस्ट पे मान लेंगे और फिर दूसरे का मोशन उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको तो हमने रेस्ट पे मान लिया क्योंकि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके ऊपर फिट कर दिया, और हम सेकंड का मोशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, माइनस जी, माइनस ऑफ माइनस जी, तो ये आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 100 मीटर है इनिशियली, है ना। ये 100 मीटर को ही कवर करना है बॉल 2 ने, वैसे तो असली में तो दोनों ने मिलकर कवर करना है, बट अभी रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा दिया है। तो यहां पर अगर कोई बंदा बैठा होगा, यहां पर तुम बैठे हो बॉल के ऊपर, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये सिर्फ मोशन में है और ये तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, वो बंदा कैसे देखेगा, वो बंदा कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चन। अगर यहां पर तुम बैठे हो तो तुम कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम मोशन में नहीं हो और यही मोशन में है, ठीक है। तो S2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या है, ये 2 जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब 1 को क्या लगेगा कि वो मेरे पास आ रहा है, और ये देखेगा कि ऊपर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली थी तो प्लस 100 हो गया। U2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, U क्या इनिशियल वेलोसिटी है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो U ऑफ 2g माइनस U ऑफ 1g, ठीक है। U ऑफ 2g क्या है, वो तो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है हमारे पास, 200g कह देते हैं इसको, ठीक है, माइनस आजकल तो पार्ले के आगे भी g लगता है, इज्जत से बोलना चाहिए सबसे, U ऑफ 1g, ठीक है। 1g क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, तो क्या आया 200g, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला इज इक्वल टू T माइनस हाफ A, ये प्लस कर देते हैं, A2 अपने आप वो डायरेक्शन ले लेगा, यही होता है फॉर्मूला। S21 इज इक्वल टू U21T प्लस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तो हो गया 0, A21 हमारा 0 है, ठीक है, और U21 हमें दिया हुआ है, ये रहा, S21 दिया हुआ है 100, तो 100 इज इक्वल टू U21 क्या हो गया 200g, इंटू T, तो T क्या आया 100 अपॉन 200g, ठीक है। ये टाइम आ गया, इस टाइम में ये दोनों उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये एक दूसरे के सामने पहुंच जाएंगे। अब हमें इस टाइम का इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे इसके मोशन के अंदर डाल के, इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, ये टाइम डाल देते हैं, इससे डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, ठीक है, और हमें पता लग जाएगी कितनी हाइट पे एक दूसरे आमने सामने आई थी बॉल्स। तो यहां कर देता हूं, अब हमारे पास T आया 100 अपॉन 200g। अब हम कोई रिलेटिव मोशन नहीं देख रहे, अब सिंपल इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इसकी क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो आ गया s, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200g, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, T कितना देगा हमने ये दिया 100 अपॉन 200g का अंडर रूट। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो माइनस हाफ GT स्क्वायर आएगा ना, माइनस हाफ
जी, टी स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 200 जी, यही आएगा ना, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये इससे ये कट गया और जी से जी कट गया, ठीक है। 100 स्क्वायर अपॉन 200, तो एक 100 इससे कट गया, तो 100 अपॉन 4 आ गया, तो -25 आ गया यहां पर, 100 माइनस 25, तो S इज इक्वल टू 75 मीटर। तो 75 मीटर पे जो है हमारी बॉल, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल आमने सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चोर पुलिस वाला करते हैं। चलो, चोर आगे भागेगा, पुलिस पीछे भागेगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, ओके। और ये चोर है, जो पहले पुलिस यहां खड़ी हुई थी, चोर यहां, पुलिस ने चोर को देखा और चोर ने भागना शुरू कर दिया पुलिस की तरफ से, पुलिस ने भी उसी टाइम भागना शुरू किया चोर को पकड़ने के लिए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से भाग रहा है, और जो पुलिस है वो एक कांस्टेंट स्पीड 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुलिस भाग रही है। तो क्या वो चोर को पकड़ पाएगी, और अगर वो चोर को पकड़ पाएगी तो किस टाइम पे पकड़ पाएगी, ये हमें बताना है। तो सॉल्व करो, ट्राई करो। पुलिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है 25 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली चोर को पकड़ने के लिए, और जो चोर की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u इक्वल टू 0 है। तो अब हम देखते हैं कैसे पकड़ेगा पुलिस वाला चोर को। तो अभी भी ना रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स यूज कर लेते हैं, उससे ही क्लियर हो जाएगा। तो किस पे रखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके ऊपर रख देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके ऊपर रख दिया मैंने, तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में पुलिस का मोशन हम स्टडी कर लेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रेस्ट पे है। अच्छा, अब पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर करना है चोर को पकड़ने के लिए, 100 मीटर, ठीक है। तो एस ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इज 100 मीटर। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, तो पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर 100 मीटर प्लस आ जाएगा, तो ये पुलिस इस डायरेक्शन में जाएगी। और u ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो u ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस u ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो u ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 25, और चोर का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो -0 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिस की एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, -2। चोर की जो एक्सेलरेशन है वो इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में भाग रहा है ना, इसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो 0 -2, ठीक है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि जब चोर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया इसने, तो इस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ऑब्जर्वर एक तरीके से इसी पे बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो पुलिस है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से पीछे को जा रहा है, क्योंकि ये खुद आगे जा रहा होगा और ये अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि पुलिस जो है वो पीछे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और इसकी वेलोसिटी इसको दिखेगी, चोर को दिखेगी, इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, इस तरफ को अपनी तरफ आते हुए, 25 मीटर पर सेकेंड अपनी तरफ आते हुए वेलोसिटी है, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, चोर को ऐसा लगेगा। तो यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव एक्सेलरेशन का। तो ये आ गया हमारा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, सिंपल। अभी हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 मीटर, तो कितने टाइम में हम निकाल लेंगे, 100 मीटर S इज इक्वल टू UT UPC, UPC कितना है 25 इंटू T प्लस हाफ
APC, हाफ AT स्क्वायर होता है ना, -2 T स्क्वायर। तो क्या है इक्वेशन? 100 इज इक्वल टू 25T माइनस T स्क्वायर, यही आया। तो क्या बना इसका? T स्क्वायर माइनस 25T प्लस 100 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, -20T माइनस 5T प्लस 100, 20 इंटू 500 होता है ना, तो T माइनस 20 माइनस 5T माइनस 20 इक्वल टू 0। तो क्या है इससे? T इक्वल टू 5 सेकेंड या 20 सेकेंड। मतलब पुलिस 2 बार पकड़ेगी चोर को, 2 T आए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी सोचो और बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। T 2 इसलिए आए हैं क्योंकि ये सिर्फ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। जो पुलिस है चोर को 5 सेकंड के अंदर पकड़ लेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोनों रनर्स होते तो क्या होता? पहले ये इसको ओवरटेक करता 5 सेकंड के अंदर, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेशन पे चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती। ये पीछे रह जाता, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती और तब इतनी बढ़ जाती कि ये वापस इसको, ये तो आगे निकल गया ना, ये वापस इसको दोबारा ओवरटेक करता 20 सेकंड्स पे। क्लियरली समझ में आया? लेकिन ये चोर पुलिस का खेल है, तो पुलिस इसको 5 सेकंड में पकड़ लेगी और तब कहानी खत्म हो जाएगी। तो यही थे हमारे न्यूमेरिकल्स रिलेटिव मोशन के ऊपर। अगर कुछ और समझ ना आया तो कुछ और कॉन्सेप्ट समझने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर दे दूंगा उसके। थैंक यू। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.